हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस.वी. के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम जन सामान्य में बहुत प्रचलित जो एक बीमारी है जिसको हम कीपेनाइल इचिंग कहते हैं, या इसका दूसरा नाम इसके लिए मेडिकल जो टर्म है वो बेलेनाइटिस है। तो बेलेनाइटिस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या सब लक्षण होता है और ये बीमारी क्यों होती है और किन उपायों को अपना करके इसे हम दूर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका सेवन करके आप इससे मुक्त हो सकते हैं। लेकिन साथ ही ये विनम्र निवेदन है कि ये वीडियो ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से बनाया गया है। सेल्फ मेडिकेशन से बचें और इलाज किसी सुयोग्य चिकित्सक के निर्देशन में ही करें। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज बेलेनाइटिस। तो अगर हम बेलेनाइटिस को परिभाषित करने की बात करें तो हम कह सकते हैं इन्फ्लामेशन दैट अफेक्ट्स द हेड ऑफ द पेनिस। तो ऐसा जो सूजन हो जाता है जो कि लिंग के अग्रभाग को, यानी कि जिसको हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं, उसमें सूजन उत्पन्न करता है और उसमें लालपन हो सकता है, छोटे छोटे दाने हो सकते हैं, जलन हो सकता है, खुजली और डिस्चार्ज भी हो सकता है। और ये जो इस पर कई बार आप देख सकते हैं कि ये जो ग्लैंस पेनिस होता है वो उसका नेचुरल कम्प्लेक्शन ही रेड होता है, और लेकिन रेड पर और ज़्यादा रेड जब हो जाता है और जलन हो जाती है, खुजली होती है, कुछ डिस्चार्ज भी हो सकता है और सूजन, तो इसी मेडिकल कंडीशन को हम बेलेनाइटिस कहते हैं। तो इसका जो मुख्य कारण बताया गया है लो इम्यूनिटी और अनप्रोटेक्टेड सेक्स, साफ़ सफाई हेल्थ और हाइजीन का ध्यान नहीं रखना, या फिर मतलब टाइट एंड वेट गारमेंट, या मतलब कुछ तरह का जो एलर्जी है वो, या एस्नेग्मा के डिपॉजिट होने पर जो इन्फेक्शन होता है सो, या STI यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, या मतलब UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये सब संभावित कारण इसके माने जा सकते हैं। लेकिन मतलब मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो पुअर हाइजीन में लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ एस्नेग्मा, एलर्जी टू केमिकल क्लोथिंग, कंट्रासेप्टिव क्रीम एंड कंडोम लेटेक्स, रिएक्शन टू सर्टेन मेडिकेशन, टाइट स्किन, phymesis, trauma and minor injury, diabetes and obesity, taking a course of antibiotic, candidal vaginitis, sexual partner affected by कैनेडियल वेजिनाइटिस। तो ये सब इसका सामान्य कारण हो सकता है जिसके कारण जो अफेक्ट करता है और आदमी बेलेनाइटिस से सफ़र कर सकता है। आइए एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। सबसे पहले पुअर हेल्थ और हाइजीन का तात्पर्य होता है कि लो इम्यूनिटी सिस्टम हो जाए, और लो इम्यूनिटी सिस्टम के साथ साथ ही अगर हम पूरे अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो जो ग्लैंस पेनिस होता है उस पर एक उजला उजला सा एक पदार्थ जमा हो जाता है जिसको हम एस्नेग्मा कहते हैं। और कई बार ये एस्नेग्मा के डिपॉजिट होने के कारण भी इन्फेक्शन हो जाता है। और इसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब स्नान करने के लिए कोई आदमी जाता है तो लिंग को साफ रखना चाहिए, और ड्राई होने पर उसमें कोकोनट ऑयल या फिर सरसों तेल लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा एंटी फंगल इफेक्ट देता है, और कई बार इससे फंगल इन्फेक्शन भी ठीक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि दूसरा एक कारण हो सकता है एलर्जी ऑफ केमिकल क्लोथिंग। कुछ जो हम ऐसा गंध वाला पदार्थ लेते हैं, कुछ परफ्यूम लेते हैं, तो उसके कारण भी ये हो जाता है। या कुछ ऐसा क्लोथिंग है जो कि स्ट्रॉन्ग केमिकल का बना होता है, या स्ट्रॉन्ग केमिकल जनरल केमिकल का भी बना होता है, और उसको यूज करने वाले को उससे एलर्जी हो, तो इस कंडीशन में बेलेनाइटिस हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द इंटरकोर्स कुछ व्यक्ति जो हैं वो कंट्रासेप्टिव क्रीम लगाते हैं ताकि जो उनका जो सेक्स पार्टनर है वो कंसीव नहीं कर सके। तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाता है कि मतलब उससे एलर्जी हो तो
that lead to inflammation and that affects the head of the penis। फिर टाइट स्किन हो, फाइमेसिस का शिकायत हो, और मतलब जो पेनिस का जो फोर स्किन है वो नहीं खुल रहा हो, तो भी एक प्रोमिनेंट कारण हो सकता है। फिर हम देख सकते हैं कि ट्रॉमा हो या एक छोटी सी इंजरी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। और कई बार डायबिटीज़ और ओबेसिटी जैसे जो बीमारी हैं वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कई बार जो एंटीबायोटिक का कोर्स लिया जाता है तो उसके कारण भी ये हो जाता है। तो इस तरह से अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो या एलर्जी हो, ये मुख्य रूप से ये कारण रिस्पॉन्सिबल हैं। और कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का तो मेन रोल है ही। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें कि और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि लाइकेन स्क्लेरोसिस हो सकता है, या मतलब और ये कुछ डिस्चार्ज हो सकता है, या फोर स्किन हो सकता है, फाइमेसिस जैसी बीमारी हो सकती है। ये सब कारण हो सकता है। यूटीआई या मतलब एसटीआई जैसे बीमारी के कारण भी ये रिस्पॉन्सिबल ये फैक्टर हो सकता है। और इसमें सबसे पहले तो अगर जब इसके इलाज की बात होती है तो इसका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है फिनाइल इचिंग का, और उसका सिक्रेशन, उसका कलर, उसका कम्प्लेक्शन और उसका स्पॉट, ये सब देख करके जज किया जाता है। इसके बाद फिर इसकी चिकित्सा शुरू होती है। तो इसमें मैंने देखा है कि कई बार स्ट्रॉन्ग केमिकल्स का यूज करके उसको दबा दिया जाता है सिक्रेशन को, और उससे दूसरी बीमारी सब भी हो जाती है। और अगर हम हेम्योपैथी की बात करें तो बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं जिसका उपयोग करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो आइए अब हम वीडियो के लास्ट में कुछ हेम्योपैथिक दवाई सब के बारे में आपको चर्चा करते हैं, जैसे कि ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो या फंगल हो या ईस्ट हो, या फिर मतलब एक बार इन्फेक्शन हो करके बार बार इन्फेक्शन हो, जिसको कि हम रिपीटेटिव इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये सब ठीक हो जाए। और लास्ट में हम कुछ टिप्स भी आपको देंगे जिसको अपना करके इससे मुक्ति पाई जा सकती है। तो मैंने अपने चिकित्सीय अनुभव में पाया है, एक बहुत ही प्रचलित दवाई है, उसका नाम है क्रोटेंटिग। तो इसमें हम देखेंगे कि ग्लैंस पेनिस हो या फिर मतलब स्क्रोटम हो या फोर स्किन हो, हर जगह इफेक्टिव होता है। मतलब दाना दाना हो जाता है और खुजली होती है। लेकिन जैसा कि बैलेंटाइनिस के मामले में हम देखते हैं कि मुख्य रूप से जिसका ग्लैंस पेनिस होता है वो अफेक्टेड रहता है, वो प्रभावित रहता है। तो इसके साथ हम इस पर बेलेनाइटिस में जो मेन इसका यह है क्रोटेंटिग, उसको देते हैं और इसके साथ बहुत अधिक फ़ायदा होता है। फिर अगर हम उसमें से देखते हैं कि सिक्रेशन टाइप का होता है, उसमें से स्राव आते रहता है, तो उसमें एक बहुत ही रिमार्केबल दवाई है मर्कसोल। तो मर्कसोल 200 पावर में अगर सुबह शाम दिया जाए तो बहुत अधिक फ़ायदा होता है। और फिर मतलब पेनिस में बहुत जलन हो और सुबह में बार बार उत्तेजना जैसा फीलिंग हो, तो उसके लिए दवाई है मैग्नीशिया म्यूट 30 पावर में। इसके अलावा जो ग्लैंस पेनिस होता है उसमें सख्त दर्द होता है और साथ ही मूत्र संस्थान भी प्रभावित होता है और खुजली होती है और मूत्र प्रणाली सूज करके इतनी कड़ी हो जाती है कि वो मतलब दैट अपीयर्स टू बी द कार्टिलेज। तो इस सिम्टम्स में हम देते हैं पेरिएरा ब्रेवा देते हैं 30 पावर में। और साथ साथ अगर मतलब इम्पोर्टेंसी का सिम्टम्स भी डेवलप हो गया हो और उसके साथ बेलेनाइटिस हो, तो उस कंडीशन में हम देते हैं एग्नस कैस्टस 30 पावर में सुबह शाम और लाइकोपोडियम 30 पावर में दोपहर रात। फिर हम देख सकते हैं इसमें जब हम बेलेनाइटिस का विश्लेषण करें, जैसा हम देखते हैं कि इसमें लिंग के अग्रभाग में, जिसको हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं, तो उसमें सूजन, लालीपन या पीलापन, दाने दाने जैसा स्ट्रक्चर उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अगर हम इस स्ट्रक्चर का एनालिसिस करें तो हम देखेंगे कि कई बार ये हर्पीज जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है
और इस तरह के हर्पी जैसे स्ट्रक्चर में, और साथ में अगर बहुत मतलब कंस्टिपेशन हो, मल बहुत कड़ा हो, तो उस कंडीशन में एक मेडिसिन है ग्रेफाइटिस 30। तो जो भी दवाई हम दे रहे हैं उसके साथ मध्यवर्ती क्रम में अगर हम ग्रेफाइटिस को शामिल करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो इसमें जो मुख्य रूप से दवाई है वो है मर्कसोल, रस्टक्स, एसिड नाइट्रिकम और थूजा। इसमें से एसिड नाइट्रिकम के मामले में हम देखते हैं कि जो पेनिस का जो फोर स्किन है उसमें क्रैक उत्पन्न हो सकता है, और थूजा के मामले में हम देख सकते हैं कि बेलेनाइटिस के साथ साथ जो प्राइवेट पार्ट है उस पर वार्ड्स हो सकता है। तो और मतलब अगर हम हर्ब्स की बात करें तो नीम के पत्ते को उबाल करके अगर हम ग्लैंस पेनिस को वॉश करें तो उससे बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। साथ ही कई बार हम देखते हैं कि डायबिटीज जैसे बीमारी से सफ़र कर रहे लोग इस बीमारी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो उसमें हमको शुगर सब का जांच करवाते रहना चाहिए। अगर और उसको हम कंट्रोल में रखते हैं तो हमको बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है।